हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस, आज हम लेकर आए हैं कल्चर का पार्ट 2, जिसमें गाइस हम देखेंगे शारदा टेम्पल के बारे में और एक और टॉपिक के बारे में भी। तो गाइस, ये मंथली मैगजीन है नवंबर मंथ की। और गाइस, इसमें हम देखने जा रहे हैं कि कल्चर के लिए एस्पेक्ट से देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। कल्चर को आप इसमें मिस आउट मत करा करो, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती हैं जो आप अपने एसेज में, अपने सोसाइटी वाले पोर्शन में, कल्चर के अंदर तो आएगा ही आएगा, बहुत सारी तरह से हेल्प करता है। देखो, कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि कल्चर है और कल्चर में इम्पोर्टेंस ये हो रही है कि अल्टीमेटली इट इज़ हेल्पिंग यू टू राइट द एसेज, है ना। कई बार एथिकल क्वेश्चंस कुछ ऐसे आ गए, उसमें भी आपको मदद करता है। तो बहुत सारे तरीके से कल्चर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो आप एक एक चीज़ को, कोई भी टॉपिक को अंडर एस्टिमेट करके बिल्कुल भी मत चलना, क्योंकि पता है यार, एक एक मार्क्स के लिए ना सारी लड़ाई है। और अगर वही आप उस पर वर्कआउट कर लेते हो तो फिर सारी मुसीबत ख़त्म है। अच्छा, आज हम देखते हैं शारदा टेम्पल के बारे में। देखो, क्यों न्यूज़ में रहा, कहाँ पर है ये, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों न्यूज़ में रहा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट ये है। तो देखो, नवरात्रि की पूजा होती है और न्यूली बिल्ड शारदा देवी टेम्पल में भी हुई। पहले ना ये क्लोज कर दिया गया था, लाइन ऑफ कंट्रोल के पास है, तीतवाला विलेज, कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वहाँ पर ये सिचुएटेड है। ठीक है, इस तरह का कुछ शारदा टेम्पल है, आपको इसकी पिक्चर भी दिख रही होगी। अच्छा, अब ये न्यूज़ में क्यों था? देखो, अर्लियर दिस ईयर क्या हुआ, माँ शारदा का जो टेम्पल है उसको ओपन किया गया था, तीतवाल इन द फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट कुंवारा नियर एलओसी। ठीक है, इसको ओपन किया गया वहाँ पर। अब ये बेस कैंपस था इन रूट ट्रेडिशनल शारदा जी का पीठ था इन द नीलम वैली ऑफ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहाँ पर ये था, पहले बंद कर दिया गया था, इस साल इसको ओपन करा गया है। अब शारदा देवी पीठ है क्या, क्यों इसका सिग्निफिकेंस है? देखो, शारदा पीठ जो है, तीन प्रिंसिपल जो श्राइन है उस रीजन में, उसमें से एक श्राइन है। इसके साथ साथ आपका मार्टलैंड सन टेम्पल है और अमरनाथ टेम्पल है, जो कि पार्टीशन ऑफ, बिफोर द पार्टीशन ऑफ इंडियन पाकिस्तान कुछ इस तरह से लैंड होता था, और वहाँ पर इस तरह से ये तीन प्रिंसिपल श्राइन्स होती थी। अब टेम्पल जो है, जो शारदा पीठ का जो टेम्पल है, शारदा देवी जी का जो टेम्पल है, इसका बहुत ज़्यादा क्लोज रिमजेम्बलेंस है। बिल्कुल ऐसा लगता है मार्टलैंड टेम्पल जैसा ही उसका आर्किटेक्चर है, उसका डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन स्टाइल बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखो, यूपीएससी इसमें क्या खेलेगी आपसे, लिख देगी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू दी शक्ति देवी पीठ और शारदा देवी पीठ। अब उसमें वो लिख देगी कि जो टेम्पल है उसका क्लोज रिजेम्बलेंस अमरनाथ टेम्पल के साथ है। तो आप समझ लेना, वहीं पे आपका एकदम काम कर जाना चाहिए आपका दिमाग कि ये मार्टलैंड टेम्पल था, आर्किटेक्चर, डिज़ाइन, उसका कंस्ट्रक्शन स्टाइल वैसा सा था। ठीक है, अब इसके बारे में, इस टेम्पल के बारे में अल बरूनी ने भी कुछ स्टेटमेंट लिखी हैं, जो कि एक फेमस स्कॉलर और ट्रैवलर रह चुके हैं। अब ये क्या करते हैं, ये बताते हैं टेम्पल ना बहुत ही मच वेनरेटेड साइट ऑफ पिलग्रिमेज है। यहाँ बहुत सारे, एक तरह से आपका तीर्थ यात्री आते हैं, यहाँ पर काम करते हैं, तो बड़ा अच्छा तीर्थ स्थल है ये। और वेनरेटेड का मतलब ही होता है बहुत ही ज़्यादा फेमस और बहुत अच्छा, इस तरह का वो। अच्छा, प्रीवियसली क्या होता था, जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट थी ना, उसने सैंक्शन लगाई हुई थी इस कॉरिडोर पे कि यहाँ पर आपके हिंदू पिलग्रिम्स नहीं आएंगे टू क्रिएट अ कॉरिडोर और विजिट्स करना, पहले सैंक्शन लगाई हुई थी। जैसे ही ऑपरेशनल हुआ तो फिर ये कॉरिडोर जो है बिकम द सेकंड रिलीजियस पैसेज इन टेरिटरी कंट्रोल्ड बाय पाकिस्तान। पहले करतारपुर कॉरिडोर था, वहाँ पर भी हमारे दो नेबरिंग कंट्रीज के नेशंस के बीच में कनेक्टेड है ये, तो वहाँ पर भी ये खुला गया है। दूसरा हमारा, अभी हमने शारदा पीठ कॉरिडोर को भी सेकंड रिलीजियस पैसेज, एक तरह का इंडिया पाकिस्तान के बीच का जो है वो खुला गया है। शारदा पीठ जो टेम्पल है, ये किस तरह से हिंदुओं के लिए सिग्निफिकेंट है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखो, इस टेम्पल का ना रिलीजियस सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। कैसे है बताती हूँ मैं आपको। रिलीजियस सिग्निफिकेंस ऐसे है कि ये ना 18 महाशक्ति पीठों में से एक पीठ है। एक तो पहली बात, इसको ग्रांड शक्ति पीठ भी कहते हैं। और यहाँ माना जाता है कि अबॉर्ड ऑफ हिंदू गॉडेस सरस्वती जी का यहाँ पे स्थान था। अब गॉडेस शारदा जो है वो मानी जाती है, ये लर्निंग और नॉलेज की देवी है। तो कई बारी हो सकता है आपका भी मन कर जाए कि यूपीएससी क्रैक करना है, तो मिल आते हैं शारदा देवी टेम्पल में जाके माता शारदा जी से। तो ये इनकारनेशन मानी जाती है गॉडेस सरस्वती जी का। ठीक है, नेक्स्ट है, गॉडेस शारदा इज कंसिडर्ड एज अ कश्मीरी पंडित एज देयर कुल देवी, जो प्रिंसिपल डीटी है, एंड शी आल्सो रेफर टू बाय द मैनी कश्मीरा पुरुषवनी रेसिडेंट ऑफ कश्मीर मानी जाती है। तो गॉडेस जो शारदा है, ये कश्मीरी पंडित भी मानी जाती हैं, कुल देवी थी, प्रिंसिपल डीटी मानी जाती हैं ये जम्मू एंड कश्मीर की। एजुकेशनल सिग्निफिकेंस के बारे में अगर हम इनके चलते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि जो ये पीठ है,
ये यूनिवर्सिटीज़ का बहुत बड़ा लर्निंग सेंटर है। यहाँ पर वैदिक वर्क्स किए गए हैं, बड़े-बड़े स्क्रिप्चर्स यहाँ पे लिए गए हैं। और ये एंशिएंट जो साइट्स थी नालंदा एंड तक्षशिला, वहाँ से भी इसके कुछ-कुछ स्थल मिलते हैं। मतलब यहाँ पे भी लर्निंग के जो सिग्निफिकेंस है, वहाँ पर भी देखे गए हैं। अच्छा, ये भी माना जाता है कि जो शारदा यूनिवर्सिटी है, इसका अपना स्क्रिप्ट होता था, शारदा जिसका नाम है। यूनिवर्सिटी के अंदर 5000 स्कॉलर्स हैं, बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। माना ये भी जाता है कि जो रिनाउंड स्कॉलर आदि शंकराचार्य जी थे, उन्होंने भी शारदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की है। रामानुजाचार्य जी जो बहुत बड़े वैष्णव ट्रेडिशन के इम्पोर्टेंट एक्सपोनेंट रहे हैं, उनका भी माना जाता है कि उन्होंने भी शारदा पीठ पे जाके विजिट किया था। वहाँ पे ट्रीटीज लिखी थी श्री भाष्य के रूप में, नाम रिटन हिज ट्रीटीज, श्री भाष्य जैसे कुछ ऐसे उन्होंने लिखा था। तो आप समझ लो इसका ना दो तरह से सिग्निफिकेंस आपसे पेपर में पूछ सकता है शारदा पीठ के बारे में। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है गाइस, उस पे हम चलते हैं, दैट इज नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया। रिसेंटली 37 नेशनल गेम्स को कंक्लूड किया गया है गोवा के अंदर। ठीक है। नेशनल गेम जो इंडिया की है, एक ओलंपिक स्टाइल है, मल्टी स्पोर्ट इवेंट है, जहाँ पर एथलीट जो होते हैं बहुत सारे स्टेट और यूटीज के, वो यहाँ पर मेडल्स के लिए compete करते हैं। अब यहाँ पर जो सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड है, जो स्पोर्ट्स टीम ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस है, वो नेशनल गेम्स के साथ compete करती है। ड्यूरेशन जो रहता है वो पूरा का पूरा डिसाइड कौन करता है? IOA, दैट इज इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। 1927 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, श्री दौरब जी टाटा एज अ फाउंडिंग प्रेसिडेंट। गवर्निंग बॉडी है, ओलंपिक मूवमेंट के तहत बनाई गई थी, रजिस्टर्ड की गई है एज अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी बातें आपको जरूर याद रखनी है, क्योंकि हम नहीं जानते किस टॉपिक से क्या पूछ लिया जाए, और उस क्वेश्चन को अगर हम हैंडल कर पाए ना गाइस, वो आपकी एज होगी, वो आपका दूसरों के अलावा जो और लोग कंपटीशन में बैठे होंगे, उनको ऐसे ही क्वेश्चंस में आप हरा सकते हो। मतलब बेसिक क्वेश्चन तो सभी को आते होंगे, कुछ ऐसा पढ़ना पड़ेगा, कुछ इस तरह से तैयारी करनी पड़ेगी, कुछ अलग से आप कर पाओ। अब यहाँ पर समझ लो नेशनल गेम्स के बारे में। देखो, इसका पहला जो नेशनल ओलंपिक्स गेम्स का एडिशन था, वो लाहौर में अनडिवाइडेड पंजाब 1924 में किया गया। इसका एक एडिशन जो था 1938 कैलकाटा में किया गया था। लखनऊ ने भी नेशनल गेम्स को पहला पोस्ट इंडिपेंडेंस अवतार लेते हुए नेशनल गेम को करा। पहला हमारा जो नेशनल गेम्स ओलंपिक्स की लाइन में हुआ था 1985 में न्यू दिल्ली के अंदर खेला गया था। 37 नेशनल गेम्स था, राजा भलेंद्र सिंह ट्रॉफी गिवन टू महाराष्ट्र दी गई है उनको। अब देखो ये क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके पेपर में ओवरऑल नेशनल गेम्स के बारे में भी। तो राजा भलेंद्र सिंह बहुत बड़े रिस्पॉन्सिबल रहे हैं, उन्होंने 9 एशियन गेम्स टू दिल्ली उन्होंने पूरा किया था, उसको ऑर्गेनाइज करा था। बेस्ट वुमेन एथलीट ट्रॉफी पर प्रणीति नायक एंड संयुक्त कटेजी को मिली है। बेस्ट मैन एथलीट ट्रॉफी श्री हरि नटराज जी को मिली है। नाम बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, वेदर इट इज इन द पीसीएस और इन द यूपीएससी। तो टॉर्च जो है नेशनल गेम्स की हैंड ओवर की गई है उत्तराखंड को। 38 नेशनल गेम ऑर्गेनाइज की गई थी और 39 प्रपोज्ड है मेघालय में। तो आपको हर एक पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए। जीआई टैग्स के बारे में गाइस हम कल करेंगे, अच्छे से करेंगे, क्योंकि जीआई टैग्स में बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपके पेपर के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। हैव अ नाइस डे टू ऑल।